इंजीनियर्स राधे राधे। सो इंजीनियर्स वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो इंजीनियर्स ये आप देख रहे हैं मेरे पास एक हब है जिसे हम लोग स्विच भी बोलते हैं। ठीक, आखिर इसका मैं आज सब कुछ स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल्स बताऊंगा। ठीक, अब ये देख सकते हैं हब है। एक्चुअली में इसका बैक साइड का जो साइड वाली व्यू है, मैं अगर इसकी बात करूं तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये एलन ब्रेडली का है। स्टैटिक 2000 की इसका नाम है। बट इथरनेट मैनेज स्विच अनमैनेज स्विच लिखा है। इथरनेट अनमैनेज स्विच क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात आपको जानना पड़ेगा इथरनेट अनमैनेज स्विच क्या होता है, क्योंकि जब आप इससे जानिएगा देन आप मतलब समझ जाइएगा। अनमैनेज स्विच ऐसा होता है, ये RJ45 की जो कनेक्टर है, पोर्ट है, तो इसमें मतलब कोई भी मतलब कन्फिग्रेशन हो सकता है। मतलब लाइक आप किसी भी चीज़ का कम्युनिकेशन कराना चाहते हो, उसका इसका अनमैनेज स्विच उसे बोलते हैं कि कहीं से भी कम्युनिकेशन करके आपका हो जाएगा। लाइक जो आप सीरीज का IP रख दिए और कोई सी भी केबल लाइएगा, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा। और ये देखिए, जैसे कि एक मैनेज स्विच होता है उसका तो अलग होता है। एलन ब्रेडली रॉकवेल ऑटोमेशन 1201 सेकेंड स्ट्रीट मिकावी WI 53204 USA का ये प्रोडक्ट है। और यहाँ पे कुछ सिंबल दिए गए हैं, ये इसे डस्टबिन में नहीं भी फेंकना है। CE का फुल फॉर्म होता है कन्फर्मेटिव यूरोपियन, इसका तो नहीं मालूम, इसका भी नहीं मालूम। EAC, ये अगर इनका मालूम है तो आप बता सकते हैं। EAC इंजीनियरिंग एक्रेडिशन काउंसिल, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक, EAC का फुल फॉर्म इंजीनियरिंग एक्रेडिशन कमीशन होता है। ठीक, और ये कैटलॉग नंबर का, अगर इसका आपको डिस्क्रिप्शन जाना है तो कैटलॉग नंबर के थ्रू आप गूगल पे जाकर इसका देख सकते हैं। 1783 US 41F है, सीरीज B का ये एक्चुअली है इसका मॉडल नंबर। इसका कोई कैटलॉग नंबर पूछे तो क्या बोलेगा? 1783 US 41F। इसे स्टैटिक 2000 का हब बोलते हैं या स्विच बोलते हैं। मेट नंबर EPN 380794 है। DIR वर्जन कितना है? 1226886992/01 है। ठीक, SB1EQ4U0 इनपुट पावर। अब देखिए, अभी इसका इनपुट पावर क्या है, मैं एक्चुअली अभी पढ़ लीजिए फिर मैं बताऊंगा। इनपुट पावर 24 वोल्ट है और 12 से 48 वोल्ट ये DC में वर्क करेगा। 24 वोल्ट 18 से 30 वोल्ट AC में वर्क करेगा। इनपुट पावर 2 है, 24 वोल्ट 12 से 48 वोल्ट में भी वर्क करेगा। और ये आपका 24 वोल्ट 18 से 30 वोल्ट AC में भी, DC में भी काम करेगा, AC में भी काम करेगा। पावर मैक्सिमम 3.4 वाट है। और ये देखिए CUL ये लिस्टेड है 4SH7 है। IND इंडिया नहीं पढ़ेंगे, IND से इंडस्ट्रियल, CONT कंट्रोल, EQ से इक्विपमेंट पढ़ते हैं। ठीक, 4 हजार्डस लोकेशन, 4 HAZ को हजार्डस बोलते हैं, LOC को लोकेशन बोलते हैं। क्लास 1 का है, डिवीजन 2 का ये मटेरियल है। GP ABCD। ठीक, टेम्परेचर कोड T5 है। CE का फुल फॉर्म होता है कन्फर्मेटिव यूरोपियन। EX का तो नहीं मालूम है। II3GEXNA अगर डेमको 16ATX 18116X IECX और क्या है कि मतलब डेमको -40 डिग्री से ठीक अधिक टेम्परेचर, TA का फुल फॉर्म टेम्परेचर एम्बिएंट प्लस 75 डिग्री पे ये वर्क करेगा। C इंस्टॉल इंस्ट्रक्शन, अगर इसका इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा। ये मतलब आपका सिंबल बोल रहा है। प्रोडक्ट ऑफ चाइना, एक्चुअली ये प्रोडक्ट कहाँ बना है? चाइना में बना है। ठीक, प्लांट नंबर क्या है? 101-7535 है। और कब चाइना में बना है? 3/4/2018 में बना है। 3/4 यानी 6 साल पुराना ये स्टैटिक्स ऑप्टिक्स का मतलब ऑप्टिक्स फाइबर का ये मतलब आप हब बोल सकते हैं। और इसका देखिए एलन ब्रेडली स्टैटिक्स
आर है 2000 पावर 1 है, पावर 1 होगा तो इसमें लाइट जलेगा, पावर 2 होगा इसमें लाइट जलेगा। एक्चुअली ये एसी या डीसी दोनों पे इसको पावर सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ आप देखिए ना, यहाँ पे आप अर्थिंग लगाइएगा और जो इसकी बात किया जाए, ये प्लस है, ये एल है, ये माइनस है, ये 1 है, तो ये पावर 1 है, क्या है पावर 2 है। और ये देखिए पावर 1 है, पावर 1 है, इसमें भी प्लस है, ये एल है, माइनस है और एन है। तो ये आप पावर 1 है ना, तो इसमें माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस में 24 वोल्ट तो दे सकते हैं। एल और न्यूट्रल, लाइव और न्यूट्रल में कितना दीजिएगा, यहाँ पे आप पावर 1 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप पावर 1 में कितना दे सकते हैं, 1830 वोल्ट दे सकते हैं, वो भी एसी सप्लाई। देन ये आपका वर्क कर जाएगा। और पावर 2 में भी 1830 दे सकते हैं। और बाकी ये देख सकते हैं, ये डीप स्विच दिया गया है। और स्विच 1 अगर ऑन है तो स्विच 1 ऑन रहेगा, और स्विच 2 मतलब ये रिजर्व के लिए रहता है। स्विच 1 तो ऑन है, इसके लिए सप्लाई। और आप देखिए ये ऑन कीजिएगा तो ऑन होगा, ऑफ कीजिएगा तो ऑफ होगा, ऑन कीजिएगा तो ये आपका ऑन हो जाएगा। ठीक, ये आपका ऑन हो जाएगा। फ़िलहाल मैं इससे ऑन करता हूँ, उंगली से तो फ़िलहाल नहीं हो रहा है, आप इससे ऑन कर दीजिए। ठीक, और ये मैंने इसे ऑन कर दिया हूँ, तो ये ऑफ ऑन, तो इधर कीजिएगा ऑफ होगा और उधर कीजिएगा तो ऑन होगा। तो ये पावर 1 है और स्विच 2 है। स्विच 2 को हम लोग रिजर्व स्विच बोलते हैं। एक्चुअली ये आपका होल क्यों है, तो देखिए कोई भी डिवाइस है उसको गर्म होगा, हीट होगा, थोड़ा उसको कूल चाहिए ना, कूलिंग के पर्पज़ से ये बनाया जाता है। और यहाँ तो कि इसमें तो समझ गए, इस पार्ट्स में यहाँ अर्थिंग का दे रखा है, यहाँ पे अर्थिंग वाली वायर ले आप बोल्ट पे कनेक्शन कर दीजिए। अब देखिए इसमें कितने इथरनेट पोर्ट है, 4 वाले। आपका कितने हैं, 4 वाले, 2 3 4 5। अब ये 1 कहाँ है, 1 तो यहाँ पे है, देख सकते हैं 1 यहाँ पे है। ये एक्चुअली क्या है, इसी के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। एक्चुअली ये आपका ऑप्टिक्स फाइबर के लिए, ऑप्टिक्स केबल होते हैं ना उनके लिए। और ये देख सकते हैं कुछ इसको निकालने पे ऐसा दिखता है, जस्ट एक पेन ड्राइव के थ्रू, पेन ड्राइव जैसा दिखता है। और इसको आप देख सकते हैं कि HSFP 033312M22F, ये हाई ऑप्टेल CEFC 155 Mbps 2 किलोमीटर का इसका रेंज है, प्लस 3.3 वोल्ट है, DDMI है, SFC LCSR है, एक्चुअली TRX 1310 NM है, 21 CFR है, Z क्लास 1 है, ROHS का फुल फॉर्म आप बताइए, DV13 है। ठीक, और इसका तो सीरियल नंबर ये है, मेड इन चाइना ये प्रोडक्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये पीछे का आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, इसी में आपका जो भी होता है वायरिंग मतलब आप ऑप्टिक्स की केबल जो भी हो, फाइबर ऑप्टिक्स की केबल होती है, आप इसे लगा सकते हैं। और फिलहाल इसको लगाने का तरीका, इसे अंदर की तरफ डाल दीजिए और इसे लॉक कर दीजिए। ठीक, वहाँ से ऑप्टिक्स फाइबर ऑप्टिक्स की केबल यहाँ पे आके लग जाएगी। एक्चुअली इसका प्राइस बहुत महंगा होता है। ठीक, अगर इसका प्राइस देखिएगा तो बहुत महंगा है। इधर भी आपका एयर का सेक्शन दे रखा है। ठीक, एयर का सेक्शन के थ्रू आप कर सकते हैं इसका कनेक्शन। और बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, ये एक्चुअली हब भी कहलाता है, इथरनेट स्विच भी कहलाता है। ठीक, ये स्टैटिक 2000 का है जो इथरनेट स्विच होता है वो है। और इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं 1783 US 41F। अब देखिए 1783 है US। अब इसका भी कुछ ना कुछ एक यूनिक मतलब नाम होता है। अब 4T यानी 4 इसमें पोर्ट है, 1F मतलब एक ऑप्टिक्स फाइबर का है। ठीक है, 1783 इसका कैटलॉग नंबर है। ठीक, अगर ऐसी मतलब इस वीडियो से अगर कुछ सीखे हैं तो समझ ही सकते हैं। ये आपका DIN रेल है, DIN रेल पे इसे कैसे लगाते हैं, मान लीजिए इसको ऐसे आपका हो गया ना, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, और जाके DIN रेल पे आप इसे ऐसे लगा सकते हैं। जब लगाइएगा तो आपका ये इस तरह हो जाएगा। ठीक, और बस यही इस वीडियो में मेरा बताना को बताना था, और बाकी तो आप देख ही रहे हैं। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।